दोस्तों नमस्कार। देवरिया नरसंहार के बाद समाजवादी पार्टी के अखिलेश टीम के जो छर्रे हैं वो कुछ ज़्यादा ही उधा गए हैं और उनके उधाने की वानगी इस समय उत्तर प्रदेश में जगह जगह देखी जा रही है। लखनऊ में अखिलेश यादव जिस तरह से एक गेट को लांघते फांदते चढ़ते दिखाई दिए, उससे उनके जो ये छोटे छोटे जो छर्रे हैं जो गांव गिरांव या कस्बों में रहते हैं, इनके अंदर उधाने का एक और कारण ये बन गया है। देवरिया नरसंहार के बाद प्रेमचंद यादव के पक्ष में जिस तरह से ये कथित सपाई खड़े हुए और लगातार जो है बयानबाजी कर रहे हैं, उससे यही लगता है कि अखिलेश यादव अपने छर्रों में जान फूंकने के लिए वो गेट को फांद रहे थे और ये वजह लखनऊ में बनी। लखनऊ से वो संदेश देना चाहते थे कि हमारी जो टीम है, जो सपाइयों की जो टीम है, वो आज भी जीवित है और आज भी उसी हौसले के साथ आगे बढ़ रही है। लेकिन हम ये बता दें, अखिलेश यादव की बहुत बड़ी भूल है। किसी एक जाति और एक धर्म से सत्ता में कोई पार्टी आ नहीं सकती। अखिलेश यादव, अगर आपको लगता है कि सिर्फ यादवों के बल पर आप सत्ता में आ जाएंगे तो ये आपका दिवा स्वप्न है। आप कतई नहीं सत्ता में आ सकते। और अगर आपको सत्ता में आना है तो जो आपके ये छर्रे हैं उनके ऊपर आपको काबू करना पड़ेगा। अगर उनको आप काबू नहीं करेंगे तो आने वाले 2024 के चुनाव में आप पूरी तरह से बिखर जाएंगे। एक एक सीट भी आपको पाना नामुमकिन हो जाएगा। तो इस पर आप ध्यान दीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं, जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं और जिस रास्ते पर अपने ये जो है भीड़ को ले जा रहे हैं, भीड़ आपके लिए उतावली होगी और आपका सीट में तब्दील हो जाएगी ये भीड़, तो ये होने वाला नहीं है। तो अखिलेश यादव, आपकी पार्टी हमेशा से इसी के लिए जानी जाती है। मुलायम सिंह यादव के दौरान भी इस पार्टी को हल्ला बोल के नाम से जाना जाता था। तो सिर्फ और सिर्फ केवल यादवों के मत से आप सत्ता में आ जाएंगे, आप मुख्यमंत्री बन जाएंगे, आप प्रधानमंत्री बन जाएंगे, ये तो कभी होने से रहा। ये हो नहीं सकता, ये ध्रुव सत्य है, ये आप जानते हैं। अभी आपकी जो नीति थी वो अच्छी चल रही थी, आप की पार्टी को लेकर लोगों के विचार बदल रहे थे। लेकिन देवरिया कांड के बाद जिस तरह से आपके ये भीड़ आप बोलने लगी है और उतावलेपन दिखा रही है, सोशल मीडिया पर अनाप शनाप बोल रही है या यादव और ब्राह्मण करने का जो प्रयास कर रही है, इससे ये साफ जाहिर हो गया है कि सिर्फ ब्राह्मण ही नहीं, अन्य जातियां भी आपका साथ छोड़ देंगी। क्या सिर्फ ब्राह्मण आपकी जाति छोड़ेगी? आपको लगता है अन्य जातियां भी ये सोचेंगी कि अगर आप सत्ता में आएंगे तो उनके लिए भी मुसीबत खड़ी हो जाएगी? तो कौन ऐसी जाति है जो अपने ऊपर मुसीबत मोल ले? और जब वो इस तरह से सोचेगी तो आप कभी सत्ता में कम बैक नहीं कर सकते अखिलेश यादव। तो आपको अपने भूत से, अपने वर्तमान से और अपने भविष्य को देखते हुए आपको विचार करना चाहिए और इनके ऊपर रोक लगानी चाहिए। जिस तरह से देवरिया नरसंहार के बाद ये आपके ही सभी लोग वहाँ पहुँच रहे हैं। अगर आपके नहीं भी हैं तो वो सीधे सीधे सपा का नाम ले रहे हैं। और प्रेमचंद यादव भी सपा ही था। सपा आपने टिकट दिया था, आपके टिकट पे ही वो चुनाव जीता था और वो जिला पंचायत सदस्य भी बना था। उसकी क्या कारगुजारी थी ये भी आप अच्छी तरह से जानते हैं और सारे सपाई जानते हैं। ये सब जानने के बावजूद भी इस तरह के वक्तव्य का आना, इस तरह से बोलना, ये उचित नहीं है। अभी पता चला है कि आप भी देवरिया प्रशासन से 16 तारीख को वहाँ जाने की अनुमति मांग रहे हैं, पीड़ित परिवार से मिलने की अनुमति मांग रहे हैं। ये राजनीति करना आप बंद कर दीजिए, नहीं तो फिर आपके लिए उल्टा पड़ने वाला है। और ये देखना होगा कि आप आज इसके पहले भी आप सत्ता में नहीं आए हैं यादवों के चलते और न भविष्य में आएंगे। तो अगर आप वहाँ जाएंगे तो आप मिलेंगे किससे? अगर आप
चंद यादव के परिवार से मिलेंगे तो आप निश्चित मान लीजिए कि यादवों को छोड़ करके सारी के सभी की सभी जातियां आपसे नाराज़ हो जाएंगी। अगर आप दोनों पक्ष से मिलते हैं तो थोड़ा आप बैलेंस बनाने का प्रयास करेंगे, लेकिन जो आपके ये जो आपके ये हैं छर्रे, जिनको हम कह रहे हैं, आपके ये छर्रे ही हैं, क्योंकि वो अनाप शनाप बोलते और लिखते हैं। अभी हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने कहा था कि प्रेमचंद यादव की पत्नी ने जो कहा कि फ़ोन आया था और प्रेम घर से गए और उसके बाद जो ये सारी चीज़ें हुई और प्रेम के साथ अनहोनी हुई, लेकिन जो कॉल डिटेल पुलिस ने दिया है, कॉल डिटेल जो पुलिस के पास लगी है हाथ, उसमें ये साबित हो गया है कि 1 अक्टूबर को रात 12 बजे से लेकर के 2 अक्टूबर के दिन तक कोई उस पर न कॉल आया न कोई कॉल गया। जब इसको लेकर के हमने वीडियो बनाया तो आपके कथित ये छर्रे उस पर अनाप शनाप कमेंट कर रहे थे, लेकिन इससे हमारा कोई वास्ता नहीं है। हम कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, न राजनीतिक नेता हैं। हमसे क्या, हम एक पत्रकार हैं और पत्रकार के ऊपर तरह तरह के कमेंट आते रहते हैं और लोग कमेंट करते रहते हैं। इसका कोई हमको फ़र्क नहीं पड़ता। जिसकी जैसी सोच रहेगी वैसे ही वो कमेंट करेगा, वो लिखेगा, तो इसका हमारे लिए कोई माने नहीं रखता है। और वो लिख सकते हैं, वो पूरा वो स्वतंत्र हैं और हम उनका स्वागत भी करते हैं अपने चैनल पर कि वो कुछ भी लिख सकते हैं, जो इच्छा हो लिखें। गाली भी लिख सकते हैं, अनाप शनाप भी लिख सकते हैं, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। खबर हमारे तक आएगी तो हम खबर लोगों तक पहुंचाएंगे अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से। ये हमारा द पत्रकार टीवी चैनल है और इसके माध्यम से हम पहुंचाते रहते हैं और पहुंचाते रहेंगे। तो आज हम अखिलेश यादव आपके लिए स्पेशल ये हम प्रोग्राम कर रहे हैं कि आप काबू करिए इन छर्रों पर। अगर काबू नहीं करेंगे तो 24 आपके हाथ से फिसल तो जाएगा ही, आने वाले वक्त में आप शायद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कभी न बन पाएँ और आपके आपके सिर ये ताज पूरी तरह से एक सपना ही बनकर रह जाएगा। जैसे मायावती आज राजनीतिक उससे दूर हैं, पूरी तरह से बाहर हो चुकी हैं, वैसे ही आपके भी हालात हो जाएंगे। तो आपको अब ये विचार करना है कि आपको उत्तर प्रदेश की राजनीति को आगे बढ़ानी है, सभी समाज को साथ लेकर के चलने की बात करनी है, या सिर्फ और सिर्फ एक जाति के नेता के तौर पर ही आप काम करना चाहते हैं। अगर एक जाति के नेता के रूप में आप काम करना चाहते हैं और उसी जाति से संबंध आप रखना चाहते हैं, उसी जाति से आपका मतलब है, तो बाकी जातियों के लिए आप खुल करके बोल दीजिए कि नहीं, हमारी सिर्फ और सिर्फ अपनी स्वजातियों से ही मतलब है। तो फिर बाकी जनता आपसे खुद ही दूर हो जाएगी और आपको जो भी होगा वो तो चुनाव में आप देखेंगे ही कि चुनाव में जनता क्या करती है, जनता किस करवट बैठती है और आपको क्या फ़ायदा होता है और क्या नुकसान होता है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन कोई भी राजनीतिक पार्टी इस तरह से जातिवाद खुल करके नहीं करती है जिस तरह से आपने किया देवरिया मामले को लेकर के। खासकर देवरिया मामले से ही ये बात सामने आई है और लोगों में एक ये चर्चा का विषय बन गया है कि अखिलेश यादव क्या सिर्फ एक जाति के नेता हैं, और जब मुख्यमंत्री थे तब भी क्या एक ही जाति के लिए काम करते थे? आने वाले वक्त में भी अगर वो कोई पद पर आते हैं, सत्ता में आते हैं, तो क्या एक ही जाति के लिए काम करेंगे? ये आपसे सवाल पूछा जा रहा है, लोग भी पूछ रहे हैं और मैं भी पूछ रहा हूँ। तो अखिलेश यादव अब आने वाले वक्त ये तय हो जाएगा कि आखिर आप किस तरह की राजनीति कर रहे हैं, किस दिशा में आपकी राजनीति चल रही है और आगे क्या होने वाला है। वैसे तो अभी देवरिया मामले को लेकर के आपके जो छर्रे हैं वो काफ़ी उत्सुक हुए हैं, उनके शरीर में काफ़ी ताकत आई है, संचार हुआ है शक्ति का। लेकिन ये जो संचार हुआ है शक्ति का, ये आपके लिए कमज़ोरी बन जाएगा और ये कमज़ोरी कहीं आपको पटखनी न दे दे 2024 में, ये भी देखने वाली बात होगी। खैर, हम बार बार अपने दर्शकों से आग्रह करते हैं कि आप अधिक से अधिक हमारे इस चैनल को देखा करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हम फिर किसी दूसरे वीडियो को लेकर के आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाज़त।